हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एएनसी प्रोफाइल टेस्ट की, जो कि मेडिकल लेबोरेटरीज़ में परफॉर्म होता है। ये एक बहुत ही कॉमन बट इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि डेली ही परफॉर्म होते हैं। और यूजुअली ये जो टेस्ट है ये ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एएनसी का मतलब जान लेते हैं। एएनसी का फुल फॉर्म होता है एंटी नाटल चेकअप्स, ठीक है। एंटी नाटल चेकअप्स, अब इससे आप समझ गए होंगे कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके लिए ये टेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। This test is performed in pregnant women. It consists of group of pathological tests which are advised to pregnant women. ये जो ANC प्रोफाइल टेस्ट होता है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को कराने के लिए बताया जाता है। और इसमें कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि उस वुमेन से होते हैं। These tests help in monitoring maternal as well as fetal health, यानी कि इस टेस्ट से maternal as well as fetal health के बारे में पता चलता है। इसलिए ये टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली हम सभी ने देखा होगा कि डेली बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, उनका एक साथ ब्लड सैंपल कलेक्शन होता है और कई सारी वाइल्स में वो ब्लड कलेक्ट होता है। तो वो ब्लड कलेक्ट जो होता है वो एक्चुअली में एनसी प्रोफाइल टेस्ट के लिए ही वो होता है, जो वेरियस डिफरेंट लैब्स में जाता है, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं एज पर रिगार्ड्स देयर लैब में वो सैंपल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट आते हैं एएनसी प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहला है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी यूरिन टेस्ट, यानी कि यूरिन टेस्ट जो होता है वो रूटीन यूरिन होता है और माइक्रोस्कोपी भी होती है। इसमें क्या होता है कि रूटीन यूरिन में बेसिकली प्रोटीन्स चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि यूरिन में कोई कीटोन बॉडीज़ तो नहीं निकल रही है, ठीक है। यूरिन का कलर कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस उसका सही है, क्लाउडी या म्यूकस तो नहीं है, कहीं उसमें बैक्टीरियल तो नहीं हो रखा है, यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है। या माइक्रोस्कोपी में हम उसके कास्ट क्रिस्टल्स चेक करेंगे, आरबीसीज तो नहीं निकल रही हैं, एपिथेलियल सेल्स तो नहीं बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रूटीन और माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है यूरिन का। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन या कंप्लीट ब्लड सेल काउंट या सीबीसी, ठीक है। दूसरा जो है हमारा सीबीसी, जो कॉमन टेस्ट है एक ब्लड का, जो कि हमेशा होता है, जिससे कि कंप्लीट ब्लड की मॉर्फोलॉजी पता चलती है। आरबीसीज का काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट, लिम्फोसाइट्स क्या हैं, एमसीवी क्या है, एमसीएच क्या है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ब्लड की सेल्स की मॉर्फोलॉजी सही है कि नहीं सही है, तो इसलिए सीबीसी कराते हैं। नेक्स्ट है फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स को, जो पेशेंट है उसको 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो होता है कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। एंड देन उसके बाद एक तो फास्टिंग ले लिया खाली पेट वाला, एंड देन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो होता है विद इन 15 मिनट्स उस क्वांटिटी को देना होता है। एंड देन उसके बाद पीपी चेक किया जाता है, ठीक है। तो उससे ब्लड शुगर का पता चलता है कि ब्लड शुगर हाई लो नहीं, क्योंकि उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है वीडीआरएल टेस्ट, यानी कि वेरिनियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जो कि बेसिकली सिफिलिस के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट फीमेल जो है वो अगर इस सिफिलिस कॉजिंग बैक्टीरिया ट्रोपोनिमा पैलेडियम के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हम जब ये टेस्ट करते हैं तो उसमें हम उसकी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अदर एंटीबॉडीज सीन होती हैं तो ये माना जाता है कि दैट पेशेंट इज सिफिलिस पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए ये वीडीआरएल टेस्ट किया जाता है। और सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टेस्ट जो होता है इसके अंडर में, वो है एचआईवी टेस्ट, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस टेस्ट, ये एचआईवी होता है। इसी को एड्स अगर हम बोलेंगे, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट जो है वो है HBsAg, यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि हेपेटाइटिस को हम डिटेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है बेसिकली लीवर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, कि लीवर से अगर कोई भी हिंड्रेंस आ रही है पास आउट होने में, या बाइल का प्रॉपरली फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है इससे हेपेटाइटिस कॉज होती है। हेपेटाइटिस इज़ अ लीवर डिजीज़ जिसमें लीवर सेल्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है HCV, ठीक है। HCV टेस्ट ये भी जो हमारा ANC प्रोफाइल टेस्ट है उसके अंदर में ये टेस्ट आते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ANC प्रोफाइल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट हैं ये आपको याद हों, इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो कि किस टेस्ट से क्या हम डिटेक्ट करते हैं, क्या हमें पता चलता है, और अगर हम ये नहीं कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज़ लाइक करिए और ठोक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 8th जो टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो एक ऐसा टेस्ट है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में उसका ANC प्रोफाइल से लेकर के जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती प्रॉपर, तब तक कि ये ब्लड ग्रुपिंग जो होता है टेस्ट कई बार होता रहता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग एक ऐसा टेस्ट है कि जहाँ ज़रा से भी मिस्टेक आई इसकी रिपोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पता चला हमें कोई ब्लड की डिमांड दूसरी और गलती से किसी ने उस पर दूसरा ब्लड ग्रुप लिख दिया, और अगर ऐसा हो के चढ़ने लगा तो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो चलो ठीक है, रिकवर कर लेगा, लेकिन अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या उस टाइम पर जो फीमेल है उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ब्लड ग्रुपिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टेस्ट है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती है। नेक्स्ट है 9 थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट के अंदर में हम देखते हैं कि T4 और TSH टेस्ट होते हैं बेसिकली 2, ठीक है। तो ये थायराइड टेस्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करने के लिए होता है थायराइड टेस्ट। अगर आपके बॉडी के हार्मोन्स का लेवल बराबर रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट है हमारा वेट और ब्लड शुगर। वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कराना, क्योंकि अगर वेट कराते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि फीमेल जो है कहीं वो अंडर वेट तो नहीं है या ओवर वेट तो नहीं है जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए। और BP इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो क्या है, ब्लड का प्रेशर क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हाई लो होता है तो उसी हिसाब से पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर एट द एंड हमें पता चलेगा कि पेशेंट शुगर का है या BP का पेशेंट है तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है उस टाइम पर हम उन सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो इसलिए ANC प्रोफाइल टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कराना, और सभी फीमेल्स के लिए ये करवाती हैं, ठीक है। ईजी टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।